Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic algebraic identities. जैसा कि आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था algebraic identities, कुछ बेसिक algebraic identities हमने पढ़ा था जो कि बहुत ही सिंपल थे, जिसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले यहाँ पे साइड स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रनिंग हो रहा है आपका, क्या रनिंग एंड अपडेटिंग हो रही है प्लेलिस्ट चैनल की। तो go through the playlist and check there, if any topic is missing there then you can comment on our comment box. Okay champions, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि हम यहाँ पे कंटिन्यूसली रनिंग है, ये टॉपिक हमारा बेसिक लेक्चर है जो कि आपको लोअर क्लासेस से लेके हायर क्लासेस तक आपको काम आने वाला है ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि बिना जो बेसिक हमारी थी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी बेसिक, एक थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। फटाक से बताइए इसका क्या होता है, ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। रेस्ट आर सेम टू सेम। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी थी, x प्लस a एंड x प्लस b, जिसको मैंने कहा था लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। फिर भी मैंने करवा दिया था x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। एंड फोर्थ आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट इन नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज, टोटल ये 4 बेसिक आइडेंटिटीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, जिसको मैंने कहा था लर्न करने की जरूरत नहीं है ना। पर लर्न तो होना चाहिए, है ना। तो कहाँ पे होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस में होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 8x, है ना, प्लस 8x प्लस 4, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटीज कैसे पुट करेंगे आप, आइडेंटिटी आपकी लर्न होनी चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आपको याद हो जाता है, लर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस टू 2 टाइम्स लिख दीजिए और फटाफट से इंटू कर दीजिए। x को x के साथ x स्क्वायर, x को 2 के साथ 2x, 2 को x के साथ 2x और 2 2 जा 4, लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, हो गया, आंसर आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं थी, पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सर हम लर्न करें कि नहीं करें, अभी भी यही क्वेश्चन जनरेट हो रहा है आप लोग का, तो करना तो पड़ेगा बच्चों। और लर्न हो चुका होगा आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं सबके आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कैसे वहां पे वो आइडेंटिटी पुट करेंगे। क्लियर है, रेडी है आप लोग, सॉल्व कर लिया, कई बच्चों ने सॉल्व किया होगा अभी वीडियो को पॉज करके, इसको, है ना, नहीं किए, करो यार, कैसे करते हो यार। चलिए सॉल्व करिए चैंपियंस, वीडियो को पॉज करके, यू हैव टू ट्राई, यू मस्ट ट्राई। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं 4x का होल स्क्वायर है, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। नेक्स्ट हमको देखो पता है आइडेंटिटी में हमको 2ab होता है ना, आइडेंटिटी में क्या होता है 2ab, तो इसको 2ab के फॉर्म में चेंज कर दो, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा। अब मैंने यहां से 2 ले लिया है,
तो क्या बचा इसके बाद 2 इंटू 4x प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, है ना। अब यहां पे देखिए ये a स्क्वायर दिख रहा है, बीच में क्या आएगा 2ab आएगा और इधर क्या आएगा b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है a की वैल्यू कितनी हो गई 2x और b की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 2x और b की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब यहाँ पे बीच वाले 2ab को आपको क्या करना है बस चेंज करना है। तो 2 तो आप कर ले लिए हो, साइड कर लिए हो, a b 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दो, इंटू b की वैल्यू कितनी मिल गई है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, प्लस 2 का होल स्क्वायर। यू कैन चेक देयर करेक्ट है कि नहीं है। इसको देखो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं आपने सही एक्सपांड किया है कि नहीं किया है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू एक्स 8x। क्लियर है, a और b डिसाइड हो गया तो 2ab आप आराम से एक्सपांड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको देखो कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका आपको जब आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अरे आप कैसे करेंगे, तो आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हियर इज योर आंसर। समझ में आया, कैसे करेंगे समझ में आया, पक्का पक्का बन जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए इस बार आप लोग करना, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस, चलो प्लस वाला ही दोबारा दे देता हूं आपको मैं, 25 और 90x। चलिए 9x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 25, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको फटाक से आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। सबसे पहले तो एक्सपांड करना आना चाहिए, आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, है ना, तभी क्वेश्चन बनेगा जी। हाँ जी, कैसे बनेगा, सॉरी माय मिस्टेक, कुछ गलत कर दिया क्या मैं, हाँ कुछ गलत कर दिया मैं। 30x आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपका 30x है, माय मिस्टेक सॉरी, 30x है क्वेश्चन आपका। चलिए बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। इसको मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे भाई x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एज इट इज रहने दीजिए, है ना, एज इट इज मतलब यहाँ पे कुछ मत लिखिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। 25 मतलब मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपको देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 5। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5। अब इसको आपको तोड़ना है 2ab के फॉर्म में, किसको, मिडिल वाले टर्म को। तो 2 तो आप पहले ही लिख दो। a की वैल्यू कितनी आई है 3x और b की वैल्यू कितनी आई है 5। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 इंटू x दैट इज 30x। क्लियर है, टूट गया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आंसर, आंसर समझ में आया। आइडेंटिटी कहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत है, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में भी मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी मिल जाते हैं। जब न्यूमेरिकल फॉर्म आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, तब वहाँ पे आइडेंटिटीज आपको लर्न रहना इज मस्ट, ठीक है। चलिए एक माइनस वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताइए। दूँ पक्का, दूँ पक्का। चलिए 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस चलिए इसको सॉल्व करिए। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 सॉल्व करके बताइए फटाक से, सॉल्व कीजिए फटाक से, फटाक से सॉल्व कीजिए। एक्सपांड करना आना चाहिए, मैंने पहले ही बोला आपको एक्सपांड करना आना चाहिए, आपसे क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। हो गया क्या, सबसे पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या कर दीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो
यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू कितनी है 4, है ना। इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करना है तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x, यहाँ पे लिख दो, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 3 या 12, 12 2 जा 24 इंटू एक्स, 24x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पहचानना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इधर लिख देता हूँ, ए मतलब 3x माइनस बी मतलब 4, 3x माइनस बी 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। समझ में आया, बन जाएगा, बन जाएगा पक्का। चलिए बना के दिखाइए, देखते हैं किससे किससे बनता है, देखते हैं। चलिए 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 कीजिए फटाफट, क्वेश्चन है आपकी बोर्ड में, फटाफट सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लिखते जाता हूँ जब तक आप सॉल्व कीजिए। चलिए और क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए ओके, क्या हुआ फोर्थ वाला आपसे नहीं हुआ, अरे कितना इजी है। फर्स्ट टर्म को आप सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, एक्स का स्क्वायर तो दिया ही हुआ है आपको, 25 आपको रिवाइंड करना है कि किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, इसको 6 का होल स्क्वायर। अब a और b, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया हमको, a की वैल्यू कितनी है 5x और b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 2ab होता है फॉर्मूला, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 5 30, 32 कितना होता है 60, 60 इंटू एक्स 60x मिल गया। बस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5x, हाँ 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इजी था बच्चों, आ गया आंसर आपका, दिस इज योर आंसर। चलिए इसमें भी देखिए ये बना कि नहीं बना, 4x का होल स्क्वायर करिए, माइनस प्लस बीच वाला ब्लैंक, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, a की वैल्यू मिल गई है 4x, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू मिल गई है 5, बीच में होता है 2 इंटू ए इंटू बी, a की वैल्यू कितनी है 4x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 4 जा 20, 20 2 जा 40 इंटू एक्स 40x मिल गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 4x माइनस बी की वैल्यू है 5 होल स्क्वायर, दिस योर आंसर। और देखना है ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, 64 का स्क्वायर पता नहीं होगा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो 8x का होल स्क्वायर, बीच वाले को ब्लैंक रहने दीजिए, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो आपका a की वैल्यू कितनी हो गई 8x, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 8x और b की वैल्यू 3, 8 3 जा 24, 2 जा 48 इंटू एक्स 48x मिल गया, है ना। अब ये प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो a की वैल्यू है 8x प्लस b की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, इज योर आंसर। अब आप लोग बोलेंगे सर जो साइड में है उसको उससे आप बीच वाला बना ले रहे हो, तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, पर इस टाइप का अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो आइडेंटिटी से ही बनाया जाएगा, आइडेंटिटी से ही पूछे जाएंगे। उसमें जो है 8th क्लास में शायद है आइडेंटिटीज, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यूज आइडेंटिटीज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जब ऐसा बोल देता है आपको आइडेंटिटी यूज करके आपको सॉल्व करना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको।
ए और बी साइड साइड से मिल जाएगा, बीच वाला आपको ब्रेक करके सॉल्व कर देना है। अगर मान लो बी साइड साइड से ए और बी मिलता है और बीच वाले को ब्रेक नहीं हो रहा है, तब वहां पे आपका आता है मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम। ठीक है, लिख लीजिए। आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो मैं करवा ही दूंगा, पर लिख लीजिए थ्योरम, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम। उसमें फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको सॉल्व किया जाता है, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, पर अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब ए और बी आपको साइड साइड से मिल जाएगा, फिर बीच वाले को आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। क्लियर है? तो आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत है कि नहीं है, वो सिनेरियो क्लियर हो गया आपका। अच्छा, थर्ड वाली तो याद करने की जरूरत ही नहीं, मैंने बोला था आपको। फोर्थ वाली आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, है ना, फिर आइडेंटिटीज का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़नी है हमको। तो फोर्थ वाले से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको आप, एक्स स्क्वायर 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे करिए। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दो, मतलब एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। हियर इज योर आंसर। इसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? या इवेल्युएट लिखा रहेगा आपको? और करना है, और करना है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पर इस फॉर्म में दिया है तो आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको दे दिया है, मान लो 9y स्क्वायर माइनस 25, है ना, 9y स्क्वायर माइनस 25 इस फॉर्म में दिया है तो ऑलवेज देखो नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव हो गया मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। नो नो नो, अगर इस फॉर्म में है और यहाँ पे बीच में पॉजिटिव दिया है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला, ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। बच्चे यही गलती करते हैं, प्लस में भी यही आइडेंटिटी लगा के बैठ जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3y का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब 3y प्लस 5 एंड 3y माइनस 5। हियर इज योर फैक्टराइजेशन। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए, मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ, तब तक नोट डाउन कीजिए। आई हैव टू रब दिस। ओके चैंपियंस, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। तो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए और फटाफट से आंसर कमेंट करना चालू कर दीजिए। देखते हैं किसके पहले आंसर्स आते हैं। तो जोरों शोरों से सॉल्व कीजिए बच्चों। लेट्स सी हु इज द विनर। हो गया क्या सर, इतनी जल्दी कहाँ से होगा? तो वीडियो को पॉज करके करना है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से सॉल्व कीजिए। हो गया क्या? कमेंट किए, आप लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाइए किसका किसका करेक्ट हो रहा है। पर आपको मेरे आंसर आने से पहले आपको अपना आंसर कमेंट जरूर करना है। चलिए फटाफट से क्या करूँगा, इसको मैं 25x को मैं क्या करूँगा, 5x का होल स्क्वायर लिखूंगा, ये प्लस और ये प्लस, ये 8 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 इंटू, हमको पता है 2ab होता है आइडेंटिटी में, तो 2 इंटू a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, 80 इंटू एक्स 80x मिल गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर। देयर इज योर आंसर। देख के आंसर समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर देखो प्लस प्लस में है तो मुझे पता है a प्लस बी लिखना है, तो a की वैल्यू देखो कितनी है 9 आएगा 9x, और b की वैल्यू कितनी है 2, 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हियर इज योर आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस आ गया बीच में, है ना, इधर ये a स्क्वायर इधर b स्क्वायर, माइनस आ गया बीच में। a की वैल्यू कितनी है 5x और b की वैल्यू कितनी है 10,
है ना, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, बट -2ab है इसलिए बच्चों माइनस होल स्क्वायर। बट स्कूल के एग्जाम में आपको सॉल्व करना जरूर रहता है और बीच वाले टर्म को चेक करना जरूर रहता है बच्चों। आप आजू बाजू के चेक देख के आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना, तो बीच वाला चेक करना जरूरी होता है। तो उसको 2ab चेक कर लीजिए कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपने 5x ली है, यहाँ पे लिख दो। b की वैल्यू आपने क्या ली है 10 ली है, तो इनको इंटू कर दीजिए। 2 5 जा 10, 10 10 जा कितना होता है 100, 100x आ रहा है, बस बात खत्म। तो चेक जरूर कर लो बेटा साइड में, है ना, चेक जरूर करना है। जैसे कि इसका आंसर अगर डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस है तो 10x माइनस 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 10x माइनस 20 का होल स्क्वायर। बट यू हैव टू चेक देयर कि 2ab जो है 400x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 10x ली है आपने, तो यहाँ पे पुट कीजिए। b की वैल्यू 20 ली है, इसको सॉल्व कीजिए। 20 10 जा कितना होगा 200 हो जाएगा, 200 2 जाओ 400 इंटू एक्स कितना हो गया 400x, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। 64z का होल स्क्वायर मतलब 8z होल स्क्वायर लिखूंगा, 100 मतलब 10 का होल स्क्वायर लिखूंगा। कौन सा फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो फटाक से लिख दो 8z प्लस 10 और 8z माइनस 10। इसका भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 85 जो है 81 जो है किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो मैं यहाँ पे 9y लिख दिया। 121 किसका स्क्वायर होता है आपका 11 का, तो एक बार मैं प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए बच्चों। नहीं है तो लर्न करने, धीरे धीरे लर्न कर लीजिए। जैसे 10 तक तो सबको याद रहता है, ये लर्न रहता है ये, उसके बाद आप 11 से 15 तक पहले लर्न कीजिए, 5 करके लर्न कीजिए और 30 तक अप्रॉक्स आपको लर्न रहना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजीली, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इधर देख लो, ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो मैं यहाँ पे 13x लिखता हूँ। 400 किसका स्क्वायर है अभी बताया था 20 का, तो एक बार प्लस 20 लिख देता हूँ और एक बार माइनस 20 लिख देता हूँ। हियर इज योर आंसर, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो 13x और 5 किसका होता है 25 किसका होता है 5 का, तो 13x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में 2ab भी आ रहा है। इनके बीच में 2ab नहीं था इसलिए डायरेक्ट हमने a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया था। समझ में आ रहा। अब 2ab चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या, है, चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने a और b की वैल्यू सही ली है कि नहीं ली है। तो 13x इंटू 5, 13 5 जा 65, 65 2 जा कितना होता है 130, तो 130x आपका आ रहा है आंसर। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है 11y का, बीच में माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 11y माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया डायरेक्ट आंसर, है ना। चेक करना है, यू कैन चेक देयर 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 11y ली है आपने, b की वैल्यू कितनी है 5 है, 11 5 जा 55, 55 2 जा कितना होगा 110y। चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी फटाफट। चलिए इधर देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7z बीच में माइनस है तो माइनस। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 7z माइनस 4 का होल स्क्वायर। बन गया आंसर। 2ab चेक करना है, हाँ बिल्कुल चेक करना है, कर लीजिए। 2 इंटू 7z इंटू 4, 2 7 जा कितना होता है, अच्छा 7 4 जा कितना होता है 28, 28 2 जा कितना होता है 56, 56z, यही है क्या, हाँ यही है, आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए 36 मतलब 6 का स्क्वायर होता है, तो 6x लिख दूँ, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ 36 किसका स्क्वायर 6 का, तो 6x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं, कौन से तरीके से, इन दोनों में से आप 6 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, इसके पास क्या, इसमें से अगर मैंने 6 ले लिया तो इसके पास x बचा, इसमें से 6 ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 0 बोलते हैं क्या बचे, तो 0 नहीं, यहाँ पे क्या लिखना रहता है 1 लिखना रहता है। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो 6 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 36 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी किसी बुक में पूरा अच्छे से इलेबरेट करके आंसर लिखा रहता है। ठीक है, 2ab चेक करना, यू कैन चेक। 6 6 जा 36, 36 2 जा
72। अब आप यहाँ पे लिख के चेक करना इज नॉट नेसेसरी, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, ऐसे चेक कर लो। मान लो देखो इसका चेक करना है, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्यों लिख के टाइम वेस्ट करना? कंपटीशन एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, है ना। ये कोई ट्रिक विक नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है। कई लोग इसको ट्रिक बना के बेचते हैं मार्केट में, ट्रिक नहीं है बच्चों, नॉर्मल मेथड है। ठीक है, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। 12 144 जो किसका स्क्वायर है? 12 का, तो 12x। अब देखिए यहाँ पे बीच में 2ab वाला कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बार प्लस में 256। अब बताइए किसका स्क्वायर होता है? कमेंट कीजिए फटाफट, किसका स्क्वायर होता है? कमेंट कीजिए। 16 का होता है। तो एक बार मैं प्लस में लिख देता हूँ 12x माइनस, और एक बार माइनस में लिख देता हूँ। अब इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, निकलेगा बिल्कुल 4 कॉमन निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 3 जा 12 होता है, तो 3x, और 4 4 जा 16। यहाँ से भी 4 कॉमन निकलेगा, 4 3 जा 12, 3x माइनस 4। ठीक है, और ये 4 4 क्या हो गया? 16 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 3x, 16 इंटू 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 4। समझ में आई कहानी? मज़ा आ रहा है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ईजी लग रहा है? सर अभी तक तो इजी लग रहा है ना। आगे देखते हैं कहानी कहाँ कहाँ तक जाती है। आगे भी इजी है बच्चों। अगर ये आपको बेसिक आइडेंटिटीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आपको समझ में आ गया, तो आगे की आइडेंटिटीज आपको टफ नहीं लगेगी। और मैं पढ़ाऊंगा जब हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लेक्चर जब एंड होगा, समझ जाइए कि आपका फंडा पूरा 100% क्लियर हो गया है। बस शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने। सिर्फ वीडियो देख लिए और हाँ समझ में आ गया, खुश हो गए और भूल गए, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बच्चों। तो कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट होता है तो डाउट भेजिए फटाफट, है ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।